जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद अंग्रेजी क्लासेज में। और आज के क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस बुक 2 चैप्टर 4। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विशेष रूप से यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ साथ जितने भी इसके सहयोगी संस्था है, इसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें कम से कम मान के चलिए कि 75 के आसपास में ऑब्जेक्टिव है। आप लोग बने रहेगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वन क्वेश्चन है, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र पदबंध रचना किसने दिया? हु क्वाइंड द टर्म यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र जो नाम दिया हुआ है यह अमेरिका के राष्ट्रपति FW रूजवेल्ट का दिया हुआ है। रूजवेल्ट साहब ने इसको नाम दिया था संयुक्त राष्ट्र का। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है? तो जो एरोप्लेन क्रैश हो जाता है उसमें जो है मृत्यु हो जाता है, कौन सा महासचिव थे? तो उनका नाम है हैग हैमरशोल्ड। हैग हैमरशोल्ड जो है वायुयान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में लिया गया था? कह रहा है वीटो, जो वीटो पावर होता है यानी निषेधाधिकार शक्ति, रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला, पाबंदी लगाने वाला जो पावर होता है, यह कौन से सम्मेलन में इसको प्रस्ताव रखा गया था? तो याल्टा सम्मेलन में। कौन सा सम्मेलन हुआ? याल्टा सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसमें जो इकोनॉमिकल और सोशल जो काउंसिल है इसमें 54 सदस्य है, 54 मेंबर इसमें शामिल है। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? जो जनरल असेंबली है यूएनओ का, वह सेक्रेटरी जनरल महासचिव की नियुक्ति करती है। किसके कहने पर? सिक्योरिटी काउंसिल के कहने पर। सुरक्षा परिषद जो है, सुरक्षा परिषद के कहने पर ही महासभा महासचिव को अपॉइंटमेंट करती है, नियुक्ति करती है। अब आगे देखिए, कहता है किसी गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है? तो वह महासचिव जो सेक्रेटरी जनरल है वह उसको मान्यता दे सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? भारत बिल्कुल उसका मौलिक सदस्य है ना, फाउंडर मेंबर है। भारत उसका फाउंडर मेंबर है, जो 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा बना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया था? तो शांति व्यवस्था को जन्म दिया था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व महासचिव बान की मून किस राष्ट्र के नागरिक थे? उत्तर कोरिया के। कौन कोरिया के हुआ? सॉरी गलत, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। बान की मून जो था वह साउथ कोरिया के महासचिव थे। ठीक है, आगे देखिए, किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना गैट के स्थान पर, किसके स्थान पर हुआ? हाँ, 1995 में 1995 में इसकी स्थापना हुआ। ठीक है ना। अभी इसमें 164 सदस्य देश हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे है 11 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है? तो अभी वर्तमान में जो महासचिव है वह पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम हुआ बोलो? यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? व्हेन वाज यूएनओ फाउंडेड? तो यूएनओ जो फाउंडेड हुआ है वह 1945 में हुआ, 1945 में हुआ, 24 अक्टूबर को। कितना अक्टूबर को? 24 अक्टूबर को स्थापना हुआ। भारत इसमें 30 अक्टूबर में इसमें शामिल हो गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ? व्हेन वाज ह्यूमन राइट्स काउंसिल एस्टेब्लिश्ड? 2006 में। कब हुआ? हाँ, 2006 में इसकी स्थापना हुआ। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो यह जो है गैट के स्थान पर आया है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसके स्थान पर यह आया है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के उत्तरदायित्व तत्व कौन नहीं है? यूएनओ जो बना इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो वह चेंजुस समझौता है, इसके लिए ये कारगर नहीं है। बाकी लंदन घोषणा, मॉस्को घोषणा, अटलांटिक चार्टर, ये सभी यूएनओ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुआ? व्हेन वाज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? ये 1957 में, 1957 में
अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो आप जानते हैं कि अस्थायी सदस्य 5 ही है। कितना है रुआ, कौन कौन है? तो अमेरिका, ब्रिटेन और रूस, चीन, फ्रांस, ये 5 देश है, यही अस्थायी सदस्य है। और इसमें जो ऑप्शन है आपका इटली, तो इटली अस्थायी सदस्य नहीं है। आगे कहता है संयुक्त 18 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव प्रथम एशियाई कौन सा कर बाबू? एशिया के पहले जो महासचिव बने थे वह यूथांत बने थे। कौन बने थे हुआ? एशिया वाला। अगर ऑल इन वन पूछेगा कि सबसे पहले कौन बना था, तब आपको लगाना ट्रिगवेलाई। क्या नाम हुआ? हाँ, ट्रिगवेलाई जो था वह पहला बना था, लेकिन एशिया वाला है तो यूथांत, एशिया है तो यूथांत। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। हाँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो 1919 में बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू बोलो? जेनेवा में। चलिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार संगठन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वह ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? मानव अधिकार के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल काम करता है, जिसका स्थापना 1961 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। कहाँ पर हुआ? लंदन में है। ठीक है, आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु प्रौद्योगिकी शांति पूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसी का नाम क्या है? मतलब परमाणु है तो उसको भाई शांति सुरक्षा से उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसको एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करना है, तो इसका एजेंसी का नाम है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका नाम है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? हमने बढ़ाया है आपको कि इसके 6 अंग है। कितने अंग है हुआ बोलो? हाँ, 6 अंग है, 6 अंग है इसके। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1944 में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे बड़ा अंग जनरल असेंबली है, महासभा है। कौन है हुआ बोलो? हाँ, महासभा है, जिसमें प्रत्येक साल में एक बार बैठक होता है और सितंबर के महीने में यह शुरुआत होता है। ठीक है ना, बैठक होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या। तो जो अस्थायी सदस्य है, फिक्स जो मेंबर है सुरक्षा परिषद में, वो 5 ही है। कितना है बुआ? हाँ, और जो टेम्पोररी है अस्थायी, वो 10 है। कितना है? 10 है। ध्यान से सुना है बुआ। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठन के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया में व्यापार व्यवसाय हो, है ना, उसको प्रोवाइड करे, बढ़िया से रूल रेगुलेशन से चलाए उसको पूरा दुनिया के लिए, तो यह विश्व व्यापार संगठन काम करती है। भारत संयुक्त राष्ट्र का संघ का सदस्य जो है 1945 में ही बना है, 30 अक्टूबर को। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सबसे अधिक प्रयोग किया है? वीटो पावर का कौन सा कंट्री जो वीटो पावर का सबसे अधिक इस्तेमाल किया है? तो वीटो पावर का सबसे अधिक ज़्यादा इस्तेमाल किया है रूस किया है। कौन किया हुआ? सबसे अधिक वीटो पावर का जो यूटिलाइज किया है वो कौन किया है? हाँ, रूस किया है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, या फिर आपसे वर्ल्ड बैंक पूछे तो ये दोनों का हेडक्वार्टर अमेरिका में है ना, वाशिंगटन में। कहाँ पर हुआ? वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट, तो इंटरनेशनल कोर्ट जो है यहाँ पर हुआ, यह नीदरलैंड में हेग में है। कहाँ है? नीदरलैंड। हाँ, नीदरलैंड हेग में है, ध्यान रखना है। चलिए आगे कहता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल तो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सा यूएनओ का पार्ट नहीं है? तो वर्ल्ड बैंक यूएनओ का पार्ट नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में टेम्पोररी मेंबर है, यानी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है, वो 10 है। कितने हुआ? 10 है। टोटल मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल पूछेगा तो आपको 15 बताना है। कुल संख्या कितना है? 15। अस्थायी कितना है? 5। अस्थायी कितना है? 10। ठीक है, चलिए आप कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स डज द यूएन चार्टर कंटेन? तो जो यूएनओ का जो चार्टर है उसमें 111 उसमें धाराएं हैं। कितनी धाराएं बुआ बोलो? 111। कितनी आर्टिकल्स हैं उसमें? 111 है। ए बुआ आगे देखो 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस में एड्स का क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखना तुम बुआ। वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। कितने तारीख को मनाया जाता है बुआ? 1 दिसंबर को, है ना। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, हाँ अभी हमने पढ़ा है, वह साउथ कोरिया के थे। कहाँ के थे बुआ? साउथ कोरिया के। चलिए आगे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो यह कहता है कि
डिसआर्मामेंट जो है, डिसआर्मामेंट कमीशन बना, यानी हथियार को निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, हथियार को बढ़ावा नहीं देना है, उस पर बैन लगाना है, रिस्ट्रिक्शन लगाना है। तो वह यह जो डिसआर्मामेंट जो है, यह डिसआर्मामेंट कमीशन निशस्त्रीय आयोग 1952 में बना, 1952 में। कब बना हुआ? चलिए, कौन सा संगठन, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बच्चों के अधिकार की बात करता है? तो चिल्ड्रन की राइट्स की बात जो करता है यूनिसेफ करता है। कौन करता है? हुआ यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। 40वां क्वेश्चन है कि विश्व में शांति बनाए का उत्तरदायित्व जो है वो किस पर है? सिक्योरिटी काउंसिल पर है, सुरक्षा परिषद पर है। 41 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने CTBT का प्रस्ताव कब स्वीकार किया? 1996 में। CTBT है ना, यह जो है, यह जो बैन परमाणु ऊर्जा जो है ना, जो न्यूक्लियर पावर है उस पर भी बैन लगाने का काम करता है। 1996 में इसको एक्सेप्ट किया गया है। 42वां क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो UN जो ये देखो, यूनिसेफ जो है वह एक सहयोगी इकाई है लेकिन उसका अंग नहीं है। 43वां क्वेश्चन, किस विचारक ने युद्ध को, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है। क्रूर अनिवार्यता यानी युद्ध को होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। देखिए यह कौन सा ऐसा जो ऑथर है, लेखक है या विचारक है जो कहता है कि युद्ध को क्रूर अनिवार्य बताया है? हु कॉल्स वार ए क्रूअल नेसेसिटी? ये ग्रीन है, TH ग्रीन जो है वह ग्रीन ने कहा युद्ध जो है वह एक क्रूर अनिवार्य है। कैसा अनिवार्य है? चलिए, किसने कहा शांति कायरो का सपना है? Who said that peace is the dream of coward? कायरो का सपना है। किसका सपना है रे बुआ? शांति किसका सपना है? कायरो का सपना है। ये बात कौन बोला था? मुसोलिनी। कौन बोला था? मुसोलिनी बोला था। कि मुसोलिनी हिटलर के दोस्त, मुसोलिनी फांसीवाद का नेता। इधर जर्मनी में, इधर इटली ही ले लेता, उधर सॉरी जर्मनी में ये एडोल्फ हिटलर, इधर इटली में मुसोलिनी, गर्दा गर्दा मचाए हुए थे हुआ। आगे देखो 45वां क्वेश्चन देखिए, कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1920 में किस संगठन की स्थापना हुआ था? तो बुआ देखिए, पहला विश्व युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 में, तो इस बार युद्ध हो गया, 18 तक युद्ध हो गया। तो पूरा दुनिया के लोगों ने, जो पावरफुल देश था उसने कहा कि नहीं भाई, अब शांति समझौता होकर के एक संगठन बनाइए जिससे पूरी दुनिया में शांति हो। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन बनाया 1920 में। कब बनाया हुआ? 1920 में। पहले राष्ट्र संघ बना, पहला युद्ध हो गया। जैसे गांव समाज टोला मोहल्ला में नहीं देखते हैं कि मारपीट हो जाता है तो उसके कल्ले होकर पंचायती होता है। क्या होता है? पंचायती होता है कि आपसे ऐसा न हो के चाहिए। तो पहला विश्व युद्ध हो गया, तो उसी को शांति करने के लिए 1920 में राष्ट्र संघ बना। क्या बना? राष्ट्र संघ बना 1920 में। लेकिन जब राष्ट्र संघ फेल हो गया, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। अब फिर सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो गया तो फिर सब लड़ के मर गया। तब कहा कि ना, अब फिर UNO बना, संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था बनाई। बात समझे कि नहीं? चलिए, तो इस तरह से आगे देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने कहा कि कानून के बल के अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकता है? देखिए कितना बड़ा बात कह रहा है विद्वान साहब कि कानून में जो बल है, फोर्स है, उससे मनुष्य की रक्षा सुरक्षा नहीं हो सकता है। कौन कहता है? थॉमस हॉब्स। कौन कहता है बुआ? ये सच है। कानून क्या है? अरे गरीब लोगों के लिए कोई कानून है? कोई कानून नहीं है उसके लिए। कानून तो सिर्फ तो पैसा पर बनता है, पैसा पर बिगड़ता है। यही तो खेला है। बड़े लोगों के लिए कोई बात नहीं। गाना सुना है ना, आज जेल भइल आखल बेल भइल, आ फिर परसों से वही खेल हो। ये तो खेला है। 1947 में बउआ 47 में क्वेश्चन कहता है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाया था? देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1948 में बउआ 1948 में मानव अधिकारों की घोषणा किया गया। किसकी घोषणा किया गया? हाँ, 10 दिसंबर, कितने दिसंबर को? 1948 को ह्यूमन राइट्स को घोषणा कर दिया गया। चलिए आज से मानव अधिकारों की घोषणा हम करते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे कहता है 48वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव। अब आ गया प्रथम महासचिव, बोले तो ट्रिगवेलाई। बोलो हाँ, ट्रिगवेलाई हो गया। एशिया के पहला महासचिव बोला जाए
यूथान, समझा कि नहीं। चलो अब आगे आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 51 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किया गया हुआ। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला उद्देश्य क्या है। तो जितना भी स्ट्रगल है, मारपीट है, झगड़ा झंझट है, यानी सबको रोकना है। क्या करना है? रोकना है, शांतिपूर्ण तरीके से काम करना है। कहता है कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल था। धुरी राष्ट्र कौन बोला? हाँ, धुरी राष्ट्र जो हार गया था, बात समझ, एक्सिस पावर, ठीक है। एगो मित्र राष्ट्र था, एगो धुरी राष्ट्र था। तो जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, जापान, इटली, ये सब धुरी राष्ट्र में आता है, एक्सिस ग्रुप में आता हुआ। आगे देखो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन आ जाओ तुम सीधे सीधे 55 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो ये यूनिसेफ जो है बच्चों की सुरक्षा का काम करता है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है बुआ? बोलो। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 190 सदस्य है, इसमें कितने मेंबर है? 190, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होता है, जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो टेम्पोररी मेंबर है, अस्थायी सदस्य है 10 को, वो 2 साल के लिए काम करता है। कितने साल के लिए हुआ? 2 साल के लिए काम करता है। जो जनरल असेंबली है बुआ, क्वेश्चन नंबर 60, जो जनरल असेंबली है उसमें 193 सदस्य देश है। कितना 93 हुआ है बोलो? 193 सदस्य देश है, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या 193, कितना है वो बोलो? 193 है। 62 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक कितने थे? तो बाबा जिस समय यूएनओ का स्थापना हो रहा था उस समय यूएनओ में 51 मेंबर था। कितना मेंबर था बुआ? 51 मेंबर थे, 51 सदस्य थे, याद रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट है वह हेग में है। कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड। उस इंटरनेशनल कोर्ट है ना, एक देश से दूसरे देश का लफड़ा होगा तो ओकर पंचायती नीदरलैंड चल जाइए। कहाँ पर? हाँ, हेग में होगा। और वो उसमें 15 को जज रहता है बुआ। इंटरनेशनल कोर्ट में कितना जज होता है बोलो? 15 जज होता है। चलिए, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। आज भी अमेरिका में है यूएनओ, उसका ज़्यादा प्रभाव रहता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य जो होता है वह 2 साल के लिए चुना जाता है। कितने के लिए चुना जाता हुआ? चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान का है। किसका है बुआ? पाकिस्तान का। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, हला नहीं कर बुआ, कौन संयुक्त राष्ट्र संघ में उसका कौन सा एक जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, आधिकारिक भाषा नहीं है? तो जापानी नहीं है, ध्यान रखना है, जापानी नहीं है। तो कौन कौन सा भाषा है? अरबी है, अरबी भाषा है कि नहीं है? स्पेनिश, चाइनीज, फ्रेंच, हाँ भी है। चलिए इंग्लिश, हाँ। चलिए अब आइए 69 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? किम स्टारमर। कौन है हुआ बोलो? किम स्टारमर। यूएन वीमेन है ना, जो महिला विभाग वाला है, यूएन वीमेन जो है, इसकी स्थापना 1911 में हुआ। कब हुआ बोलो? हाँ। यूक्रेन है ना, जो रूस से बटा है, यूक्रेन की जो यूक्रेन कहाँ है बताइए? यूरोप में कि एशिया में? यूरोप में है। यूक्रेन किस देश में है? किस महादेश में है? यूरोप में है। चलिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फिर हम अगले वीडियो में अच्छे से कंटेंट लेकर के आएंगे। तब तक जय हिंद।